दुर्वासा ऋषि कहते हैं, दुर्वासा ऋषि की भक्ति और श्रद्धा का प्रतिफल है ये अधिक मास। अधिक मास कल हमने आपको बताया था, हर साल में 11-11 दिन बढ़ते रहते हैं, इसलिए तीसरे साल में 33 दिन हो जाते हैं और उसको अधिक मास कहा जाता है। ये सूर्य और चंद्रमा की गणना का आधार है। सूर्य की गणना से अगर महीने को गिने तो साल 365 दिन का होता है, और चंद्रमा की गणित से गिने तो 354 दिन का होता है। तो ये जो 11 दिन का डिफरेंस है, ये हर साल बढ़ता जाता और तीसरे साल 33 दिन हो जाते तो एक महीना अधिक हो जाता। इस बार विशेषता है, ये अधिक मास श्रावण मास में पड़ा है। ये अधिक मास महादेव का महीना डबल हो रहा है। ये तो तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है। ये कई वर्षों के बाद ऐसा अवसर मिलता है। कैलकुलेशन वाइज कहते हैं कि ऐसा सैकड़ों सालों में होता है। ये अवसर तुम्हें जो प्राप्त हुआ है, ये अपने आप में बहुत अलौकिक है। 36 साल अथवा 70-72 सालों में ऐसे संयोग और ऐसे योग परिणित होते हैं। ये ऐसा संयोग है कि इसका लाभ लीजिए। मैं कल आपको कह रहा था, ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास जो है ना, इसमें किया हुआ सत्कर्म, इसमें किया हुआ धर्म, इसमें दिया हुआ दान, इसमें की हुई भक्ति और इसमें बैठकर किया हुआ जाप तुम्हें बहुत बड़ा बना देता है। तुम्हें अगर तुम 7 जन्मों तक निरंतर यज्ञ करो, 7 जन्मों तक तुम पुण्य करो, 7 जन्मों तक तुम उपवास करो, एक जन्म नहीं 7 जन्म की बात बता रहा हूं, और 7 जन्मों तक सारे तीर्थों का भ्रमण करो और दर्शन करो, उससे जितना पुण्य एकत्रित होता होगा उसका करोड़ गुना ज्यादा लाभ पुरुषोत्तम मास में बैठकर परमात्मा का नामस्मरण करने से, अथवा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम 3 बार बोल देने मात्र से पूर्ण हो जाता है। वैदिक पद्धति में जैसे विष्णु 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 3 बार कह दो संकल्प हो जाता है, स्वस्थ 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 3 बार कह दो तो स्वस्तिवाचन हो जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम मास 3 बार कह दिया जाए तो करोड़ गुना पुण्य का लाभ होता है। तुम तो यहां बैठकर महादेव की वाणी और महादेव का आशीष ले रहे हो। ऐसी वाणी, ऐसा अद्भुत लाभ ले रहे हो जिसका पूरे विश्व में कोई काट नहीं है। पुरुषोत्तम मास में बिलपत्र के समीप बैठकर शिव महापुराण जैसी गाथा सुनने में आपको अश्वमेघ करोड़ गुनी ज्यादा मिलती है। 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये बिल्कुल प्रमाणित बता रहा हो, अग्नि पुराण, पद्म पुराण और वैवस्वत पुराण में और शिव महापुराण में अंकित है ये बात। एक बात कहूं, श्रावण मास चल रहा है, लोटे में जल लेकर के सफेद और काले दोनों तिल डालकर, काले और सफेद दिन रात का प्रतीक है, इसलिए 3-3 चुटकी सफेद और काले तिल डालकर महादेव के ऊपर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद तुम देखना, ये अधिक मास जो है ये तुम्हारे जीवन से कालिमा समाप्त करेगा, अंधेरा समाप्त करेगा, दुख समाप्त करेगा और सुख पुण्य और आनंद की वृद्धि करेगा। महादेव के ऊपर ये दोनों तिल डालकर जल में आनंद से चढ़ाना शुरू करो। एक बात और कहूं, शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर को कशकुट के लोटे में, कसकुट समझते होंगे तुम सब, पुराने बर्तन उसी के हुआ करते थे, कसकुट के लोटे में भरकर जल चढ़ाने से अनंत नदियों के जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है। गंगा भागीरथी जमुना क्षिप्रा सरस्वती नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कावेरी पयोष्णी कृष्णा भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्ष्मी चरवणवती कौसकी गंडकी विश्वामित्री सरयू करतोया ब्रह्मानंदा। इस प्रकार की अनेकों नदियां, ये सब नदियों के नाम है। इन सब नदियों के जल चढ़ाने का लाभ प्राप्त होता है, और एक भी शिवलिंग पर, एक भी शिवालय में जाकर चढ़ाएं तो 12 ज्योतिर्लिंग का लाभ प्राप्त होता है। हाँ,